हेलो फ्रेंड, फूडी का चैनल पे आपका स्वागत है। अदरा स्पेशल हम थाली लेकर आए हैं, जिस थाली में खीर, पूरी और परवल आलू की सब्ज़ी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे अदरा स्पेशल थाली बनाने के लिए। तो ये हम 2 किलो दूध ले लिए हैं खीर बनाने के लिए। तो खीर में हम क्या क्या डालेंगे आपको बता देते हैं। तो हम 1 चम्मच ये पिस्ता ले लिए हैं और ये बादाम 1 चम्मच ले लिए हैं और 2 चम्मच काजू ले लिए हैं और 2 चम्मच किशमिश, और ये हैं 2 तेज़पत्ते, और ये 2 तेज़पत्ते हैं और 2 इलायची हैं, और ये मखाने हैं, और ये खीर का चावल है 100 ग्राम, और ये हम चीनी ले लिए हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं। तो चलिए हम खीर को बनाते हैं और इस चावल को धो लेते हैं। तो ये हम दूध को गैस पे बैठा दिए हैं और मेरे दूध जब उबल जाएंगे तब हम इसमें चावल डालेंगे। तो मेरे दूध उबल रहे हैं, तब तक हम ये ड्राई फ्रूट को हल्के से रोस्ट कर लेते हैं। तो ये हम रोस्ट करने के लिए 2 चम्मच घी डाल लिए हैं और ये हम मखाने डाल लिए हैं पहले। तो मखाने में हल्के से जब ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें और सब जो मेरे ड्राई फ्रूट हैं, जैसे ये काजू हैं और ये पिस्ता बादाम है और ये सारे हम ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं और इसे हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे। लास्ट में हम किशमिश डालेंगे। तो ये रोस्ट करने से क्या होता है कि खीर में डालने से आपके ये ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं, क्रंची क्रंची। तो ये देखिए मेरे सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं। तो अब चलिए देखते हैं। हम ये दूध भी मेरे उबाल आ गए हैं दूध में। तो हम ये चावल धो के रखे थे, खीर वाले चावल, तो इसे हम डाल लेंगे और अच्छी तरह से हम इसे चला लेंगे ताकि तले में लगे नहीं। तो ये मेरा खीर जब तक बनेंगे तब तक हम पूरी के लिए दाल को हम तैयार करेंगे। तो ये मेरे जो खीर बन रहे हैं, तो इसके हम स्टार्टिंग में ही हम इलायची 2 डाल देंगे और ये तेज़पत्ते डाल देंगे ताकि इसमें अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएंगे दूध में। तो इलायची जब भी आप डालिएगा तो वो हल्के से दबा कर डालिएगा। तो ये मेरे खीर बनेंगे तब तक हम ये दाल को तैयार कर लेते हैं। तो ये हम दाल को धो लिए हैं, तो इसे हम कुकर में अभी बैठाएंगे उबालने के लिए। तो उसके बाद से हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल लेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। उसके बाद से हम ये कुकर का ढक्कन लगा के गैस पे बैठा देंगे और 2 से 3 सीटी आने तक इसे हम स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 सीटी लग गए हैं और मेरे दाल भी हो गए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरे दाल कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, उबल गए हैं। तो अब हम इसको पानी से निकाल लिए हैं और निकाल के ये ठंडे भी हो गए हैं। तो अब हम इसे एक मिक्सर बाउल में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे दाल ग्राइंड हो गए हैं। तो इसे बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा ग्राइंड करने हैं। दाल में थोड़े से भी खड़ेपन का नहीं रहना चाहिए, दाल मेरा खड़ा नहीं रहना चाहिए और ना ही दरदरा रहना चाहिए। एकदम स्मूथ सा दाल को ग्राइंड करने हैं, वरना मेरे पूरी बेलने के समय फट जाएंगे तो उसमें तेल भी चले जाएंगे। इसलिए बहुत ही स्मूथ सा दाल पीसने हैं। और ये हम 1 बड़े चम्मच जीरा ले लिए हैं, जो कि इसको हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करके इसे दरदरा सा हम कूट लेंगे खलवटे में। तो ये देखिए मेरे जीरा मेरा रोस्ट हो गए हैं और इसे हम खलवटे में अच्छे से दरदरा सा हम इसे कूट लेंगे और कूट के इसे हम दाल में डालेंगे। तो इस तरह से दाल में डालने से जीरा बहुत ही अच्छे से स्मेल भी आते हैं और बहुत ही सोंधे सोंधे से टेस्ट आते हैं।
बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से आप जीरा डाल के और पूरी बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं पूरी। तो ये देखिए हम सारे जीरे के पाउडर को अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके तो उसके बाद से हम आपको खीर दिखाएंगे। मेरा खीर भी अब तक बन गए होंगे। तो ये देखिए मेरे खीर भी बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से चावल मेरे गल गए हैं। तो अब हम इसमें ये चीनी डाल लेंगे। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल लीजिएगा और उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़े से मेरे चीनी पकेंगे। उसके बाद से हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेंगे जो हम रोस्ट करके रखे हुए थे। तो ये देखिए मेरे चीनी हल्के से पक गए हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेंगे और ड्राई फ्रूट डाल के अच्छी तरह से हम इसे खीर में मिक्स कर लेंगे। तो इसे थोड़े से उबाल आ जाएंगे तब तक हम एक मेरे खीर भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरे खीर बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम पूरी बनाने के लिए चलिए आटे को लगा लेते हैं। तो आटे लगा लेंगे पूरी बनाने के लिए। तो पूरी के आटे में हमको कुछ भी नहीं डालने हैं, ना ही कोई मैन डालने हैं, ना ही नमक डालने हैं, कोई भी चीज़ नहीं डालना है। बस प्लेन इसी तरह का आटा को हमको गूँथ लेना है। तो इस तरह से आप आटे को गूँथ लीजिए। और आटा पूरी का जो दाल वाला पूरी बनता है उसका आटा एकदम बहुत ही सॉफ्ट गूँथा जाता है ताकि मेरे पूरी भी सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए मेरे आटे को गूँथ लिए हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं आटे। तो अब हम इसको एक प्लेट से ढक के रेस्ट के लिए इसे रख देंगे और उसके बाद से हम तब तक सब्ज़ी बना लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी बनाने के लिए हम ये 250 ग्राम परवल ले लिए हैं जिसके हम छिलके निकाल लिए हैं। और ये 500 ग्राम आलू ले लिए हैं, इसे भी उबाल लिए हैं और इसके छिलके निकाल लिए हैं। और हम मसाले में ये हम 3 से 4 तीखी वाली लाल मिर्च ले लिए हैं। और गरम मसाले में ये एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची है और छोटे से एक दालचीनी है और 2 लौंग हैं। और उसके बाद से ये 20 से 25 काली मिर्च हैं और आधी चम्मच ये जीरा है और आधी चम्मच ये धनिया और आधी चम्मच ये हल्दी पाउडर है। 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं और छोटे से टुकड़े अदरक के हैं। और ये हम प्याज जो प्लेट में अलग रखे हैं इसे हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। जब मेरे मसाले आधे पक जाएंगे तो हम डालेंगे। और ये भी हम टमाटर भी दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे और उसे भी हम ग्रेवी में डालेंगे। और ये हम प्याज रखे हैं जो कि तड़के में डालेंगे। और ये 2 तेज पत्ते हैं जो कि हम तड़के में सबको डालेंगे। तो चलिए हम परवल को कट करके दिखाते हैं कैसे काटने हैं परवल को। तो इस तरह से आप 2 टुकड़ों में परवल को कट कर लीजिए और उसके बाद से इसके बीच में इस तरह से चीरा लगा लीजिए ताकि इस मेरे परवल में बहुत ही अच्छे से मसाले भी चले जाएंगे और नमक भी चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको परवल को 2-2 टुकड़ों में करके और उसमें हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं। तो ये देखिए हम सारे परवल को कट कर लिए हैं। तो अब हम आलू को कट कर लेंगे। तो आपको इस तरह से एक आलू में 4 टुकड़े कर लेने हैं। तो इसी तरह से सारे आलू को आपको कट कर लेने हैं। और उसके बाद से चलिए दिखाते हैं मेरे मसाले भी ग्राइंड हो गए हैं। तो ये देखिए मेरे मसाले ग्राइंड हो गए हैं। और जो हम प्याज रखे थे थोड़े से उसे भी हम दरदरा ग्राइंड कर लिए हैं और ये टमाटर को भी दरदरा ग्राइंड कर लिए हैं। तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो आप एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल लीजिए, सरसों तेल। और उसमें आप सारे परवल को डाल के और हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। तो ये देखिए हम सारे परवल को डाल दिए हैं और इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए मेरे सारे परवल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन सबको निकाल लेंगे और जो मेरे तेल थोड़े से बचे थे उसमें हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए मेरे आलू भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे और सारे आलू को
निकाल के उसके बाद उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच और सरसों तेल डालेंगे और ये तेज़पत्ते डालेंगे और उसके बाद से हम ये जो प्याज कट करके रखे थे उसे भी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम हल्के गुलाबी होने तक भून लेंगे प्याज को। तो देखिए मेरे प्याज हल्के गुलाबी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो मसाले ग्राइंड करके रखे थे उसे हम डाल लेंगे और डाल के अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और ये हम जो मिक्सर में मेरे थोड़े से मसाले बचे थे उसमें हम पानी डाल के और उसे भी मसाले को डाल लिए ताकि मेरे मसाले वेस्ट न जाए। और ये हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दिए और डाल के इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब थोड़े से मेरे मसाले देखिए पक गए हैं तो अब हम ये जो दरदरा प्याज को जो ग्राइंड करके रखे थे उसे भी डाल लेंगे और ये टमाटर जो दरदरा ग्राइंड किए थे उसे भी डाल लेंगे और डाल के अच्छी तरह से हम मसाले में इसे मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद से हम ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। नमक को भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मसाले को पकाने हैं ताकि मेरे तले में लगे नहीं और मसाले मेरे अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए मेरे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब हम इसमें जो आलू फ्राई करके रखे थे उसे डाल लेंगे और इसे भी मसाले में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और परवल अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि परवल अभी हम डाल देंगे तो मसाले और आलू थोड़े और पकाने हैं हमको। तो मेरे परवल टुकड़े टुकड़े में टूट जाएंगे, इसलिए हम अभी परवल नहीं डाले हैं। तो ये देखिए मेरे मसाले और आलू पक गए हैं। तो अब हम इसमें हल्के से ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डाल लेंगे। ज़्यादा ग्रेवी हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको खीर पूरी से ही खाने हैं इसे, इसलिए ज़्यादा हमको ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हम हल्के से ग्रेवी कर लिए हैं। उसके बाद से हम ये परवल को डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि मेरे परवल भी अच्छे से पक जाएंगे और मेरे ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएंगे। तो हल्की मीडियम पे हम पकाएंगे। तो ये देखिए मेरे परवल और सब्ज़ी बनके तैयार हो गए हैं। परवल भी मेरे अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद से हम थोड़े से फ्रेश धनिया डाल लिए और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये मेरे सब्ज़ी बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं। उसके बाद से हम पूरी के लिए तैयारी करते हैं। तो चलिए देखिए मेरे आटे भी अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हम हल्के से हाथ में आटा लगा लेंगे और लगा के और आटे को फिर से हम अच्छी तरह से मसल लेंगे और मसल के तब हम पूरी बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे आटे कितने सॉफ्ट बने हैं। तो इसी तरह से ही आपको सॉफ्ट आटे बनाने हैं पूरी के लिए। दाल वाली पूरी के लिए बहुत ही सॉफ्ट आटे गूँथे जाते हैं। तो मेरे पूरी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरह से आप लोई बना लीजिए। जो आप रोटी के लिए लोई लेते हैं ना, उससे बस थोड़े से बड़े लोई लेने हैं हमें और इसे आटे में, सूखे आटे में अच्छे से कोट कर लीजिए और करके इस तरह से आप एक कटोरी के शेप में बना लीजिए दोनों हाथों की मदद से और अंगूठे की मदद से। तो ये देखिए हम कटोरी के शेप में बना लिए हैं और उसमें ये हम दाल को अच्छी तरह से भर लेंगे। तो इस तरह से अंगूठे की मदद से दाल को अंदर करने हैं और इस तरह से दोनों तरफ से उंगली की मदद से इनको इस तरह से गोल गोल कर लेने हैं। तो ये देखिए मेरे पूरी की लोई बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको इसी तरह से ही सारे लोई को बनाने हैं। तो ये देखिए मेरे लोई सारे बन के तैयार हो गए हैं। हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए सारे लोई बन के मेरे तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको पूरी को बेल लेंगे। तो इस तरह से सूखे आटे में कोट कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा आटे हैं उसे झाड़ लीजिए इस तरह से। और उसके बाद से हम इसको बेलेंगे पूरी को। तो इस तरह से आपको उलट पलट करके पूरी को बेलने हैं। कभी एक साइड से पूरी हो या आलू पराठे हो तो एक साइड से कभी भी नहीं बेलने चाहिए, वरना मेरे पूरी या आलू पराठे क्या होते हैं कि एक साइड से बहुत ही मोटे हो जाते हैं, एक साइड से पतले हो जाते हैं। तो आपको दोनों साइड से ही पूरी बेलनी है। तो देखिए हम सारे पूरी को बेल के तैयार कर लिए हैं। तो हम इसे डायरेक्ट छानेंगे नहीं तेल में, इसे हम पहले तवे पे हल्के हल्के से सेक लेंगे।
तो इस तरह से पूरी बनाने से क्या होता है, पूरी मेरे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही अच्छे कलर भी आते हैं पूरी के। तो इसी तरह से हम सारे पूरी को तवे पे हल्के हल्के से सेक लेंगे और सेकने के बाद हम तेल में इसे छान लेंगे। तो ये देखिए हम सारे पूरी को हल्के हल्के से सेक लिए हैं और इसी तरह एक पैक करके रखने हैं ताकि मेरी पूरी ठंडे ना हो। ठंडे हो जाएंगे तो छानिएगा तो अच्छे से नहीं छान पाइएगा, पूरी मेरे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए मेरे तेल गरम हो गए हैं। पहले से हम गैस पे तेल रखे थे, गरम हो गए थे मेरे तेल। और इस तरह से आप पूरी को तेल में इस तरह से डुबो डुबो को छान लीजिए और आपकी पूरी सारे के सारे पूरी फूलेंगे। एक भी पूरी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरी नहीं फूलेंगे। ये हम आपको गारंटी देते हैं कि इस तरह से आप पूरी बनाइएगा तो आपके सारे पूरी बहुत ही अच्छे से फूलेंगे और सॉफ्ट तो बहुत ही बनेंगे आपके पूरी। तो इस तरह से आप पूरी एक बार बना के देखिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से कलर आए हैं मेरे पूरी को। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितने अच्छे से पूरी में कलर आए हैं। तो इस तरह से आप तवे पे हल्के हल्के सेक के बनाइएगा तो आपके पूरी के कलर इसी तरह बहुत ही सुंदर सुंदर आएंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसी तरह से आप सारे पूरी को बना लीजिए। देखिए मेरे सारे पूरी बन के तैयार हो गए हैं, खीर भी तैयार हो गए हैं और सब्ज़ी भी। तो इस तरह से आप अदरे का थाली तैयार कीजिए और सभी फैमिली खाइए अदरे में पूरी, खीर और सब्ज़ी। और आपकी पूरी इस तरह से बनाइए और कैसे बने आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।